नमस्कार। इतिहास में अनेक बार हो चुका है कि जो चीज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नजर आती थी, बट बिकॉज ऑफ फिजिक्स वो सारी चीजें हुई। आज ही हम एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जो है हमारे दिल्ली के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। दिल्ली मतलब भारत के दिल पे जो शासन करने वाले थे पृथ्वीराज चौहान, तो उन्होंने 16 बार मोहम्मद गौरी को हराया। यह बात है 12वीं शताब्दी की। ओके, तो जब 17वीं बार मोहम्मद गौरी ने फिर से अटैक किया इंडिया पे ड्यू टू सम ट्रिक्स, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया और अपने साथ अफगानिस्तान ले गए। अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो बगदाद थी। तो बगदाद में जब वो ले गए तो उनके साथ पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके जो मित्र थे, उनके दोस्त जो थे बचपन के यार, चंद्रबरदाई को भी ले गए। चंद्रबरदाई के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। चंद्रबरदाई जो थे वो अपने समय के महान कवि थे, महान कवि, है ना। ही वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ 12th सेंचुरी, नो डाउट। तभी पृथ्वीराज चौहान के बहुत अच्छे मित्र भी थे, है ना। तो उनके चंद्रबरदाई को मोहम्मद गौरी की सभा में बुलाया गया और मोहम्मद गौरी ने बोला, चंद्रबरदाई, सुना है कि तुम्हारे राजा पृथ्वीराज चौहान के पास अनेक गुण हैं, कुछ हमको भी बताओ कि ऐसा क्या है कि जो हमने अभी तक नहीं समझा उनसे 17 बार लड़ाई करते हुए। तो चंद्रबरदाई ने कहा, अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी जन से, कठिन साधना में निरत था उद्योगी तन मन से, निज साधना में निरत सदा कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिल उठा पृथ्वीराज जग की आंखों से दूर। खिलते नहीं मात्र कुसुम राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हैं वो पुर से दूर कुंजन कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है सहेज कर बड़े कीमती लाल। तो ये चंद्रबरदाई ने कहा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। उन्होंने कहा, हे हुजूर, हे सुल्तान, मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा कि पृथ्वीराज चौहान से तुमने आंखें तो छीन ली, उसको तुमने अंधा तो बना लिया, पर उसके पास एक ऐसी विद्या है, शब्द वेदी विद्या। ऐसी विद्या कि अगर आंख बंद करके अगर कहीं से कोई आवाज आती है तो उसको अपने तीर से वेदने में सक्षम है। तो उसने कहा, है ऐसी भी कोई विद्या होती है क्या? बोले, हाँ सुल्तान, ऐसी विद्या है और पृथ्वीराज चौहान के पास है। बोले कि अच्छा, तो ये दिखाएगा वो? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल, रंगभूमि सजाई जाए, नगाड़े बजाए जाए, लोगों को बुलाया जाए, समारोह रचाया जाए और बीच में जब आपका पृथ्वीराज चौहान, हमारा पृथ्वीराज चौहान ये सारे करतब दिखाएगा तो प्लीज पूरा जग देखे, मेरी ऐसी इच्छा है। सुल्तान ने कहा, बिल्कुल, इंशाल्लाह सब होगा एकदम। तो उन्होंने क्या किया, एकदम पूरी रंगभूमि सजाई गई, समारोह बनाया गया, आजू बाजू लोग बिठाए गए। और पर चंद्रबरदाई ने कहा, पृथ्वीराज चौहान, एक ही मौका है, एक मौका है इसमें पूरा अपना सब कुछ बदला लेने का। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा, कैसे? तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ फिजिक्स का यूज करेंगे। बोले, कैसे फिजिक्स का यूज करेंगे? बोले कि हम लोग यहाँ थोड़ी थोड़ी अलग अलग कविता के फॉर्म में मैं तुमको डायमेंशन से ये बताऊंगा कि मोहम्मद गौरी की लोकेशन क्या है। तो पृथ्वीराज चौहान बोला, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तुम बता देना और मैं तभी उसी टाइम पे मार दूंगा। तो चंद्रबरदाई ने कहा, पृथ्वीराज अच्छे से सुनना, जब वो पहली बार घंटी बजेगी तुम कुछ मत करना, दूसरी बार घंटी बजेगी कुछ मत करना, तीसरी बार जब घंटी बजेगी और सुल्तान खड़ा होगा, वहां से ये स्वर आएगा, उसको तुम मार देना। पृथ्वीराज चौहान बोला, बिल्कुल सही है। वैसा ही हुआ। पहली बार घंटी बजी, टन, पृथ्वीराज चौहान ने कुछ नहीं किया। दूसरी बार बजी, टन, कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार जब बजी घंटी, टन, एकदम सुल्तान गुस्से में खड़ा हुआ और बोला, हे पृथ्वीराज चौहान, हमने तेरे बारे में कितनी कितनी बड़ी बड़ी बढ़ाइयां सुनी है, वो क्या सब मिथ्या है? अगर तेरे में सही में वो सब कुछ स्केल है तो खड़ा हो और मार, जहां से स्वर आ रहा है वहां से मार। तभी चंद्रबरदाई ने कविता के फॉर्म में कुछ बोला। उसने बोला, 4 बांस 24 गज, मतलब यहां पे आपका पृथ्वीराज चौहान खड़ा है, धनुष लेके तैयार है, बाण संधे हुए, और कहां पे? आपके मोहम्मद गौरी के ऊपर। मोहम्मद गौरी यहां पर आपका बैठा हुआ है, ठीक है, आराम से कह रहा है कि भाई ठीक है,
चारों करो, ठीक है। तो उसी समय पे चंद्रबरदा ये कहता है 4 बांस, मतलब क्या, यहां से 4 बैम्बू दूरी पे, 4 बैम्बू, 4 बांस 24 गज। 24 गज का मतलब क्या होता है? गज का मतलब होता है कि आपका एक पग, यार्ड है ना, 1 यार्ड जो आपकी दूरी होती है एक कदम की, कदम कह दो या गज कह दो या यार्ड कह दो, सेम है। 4 बांस 24 गज, 24 गज मतलब 24 यार्ड्स, 24 यार्ड्स, ओके। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। अंगुल अष्ट मतलब 8 अंगुल है ना, ये अंगुल, ये इनको अपन लोग बोलते हैं इंचेस, उस समय में बोला जाता था अंगुल, तो इसको बोलते हैं इंचेस। अंगुल अष्ट, अष्ट मतलब 8, अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल अष्ट प्रमाण 8 इंचेस ऊपर, थोड़ा और मार, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। मैं फिर से बोलता हूं, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो ये पूरी कविता थी। इस चीज में हम लोगों ने ये देखा कि कितने खूबसूरती से चंद्रबरदाई ने पूरी डायमेंशन को यूज किया, 3 डायमेंशन को, एक बैम्बू स्टिक की, एक यार्ड की और एक 8 इंचेस की। और आपको पता है उस तीर ने क्या किया? उस तीर ने मोहम्मद गौरी का सीना भेद दिया और उस तरह मोहम्मद गौरी की मौत हुई। ये कहानी से हमको ये पता लगता है कि कैसे खूबसूरती से हम लोग फिजिक्स का यूज करते हुए ऐसे ऐसे चीजें कर सकते हैं जो कि एकदम इम्पॉसिबल है।